दिया है यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक हो तब निम्नांकित का मान ज्ञात करें। देखिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपके पास एक बहुपद दे रखा है। ठीक, बहुपद क्या दे रखा है वो देखिए। x बराबर दिया है 2x² प्लस 3x माइनस 6 दिया है। ठीक, बता दिया है कि इसके दो शून्य कौन कौन है, अल्फा है और बीटा है। एक है अल्फा, दूसरा है बीटा। आपको अल्फा और बीटा में क्या कर दिया, कुछ आइडेंटिटी यानी सब समीकरण बनाकर दे रखा है। आपको कह रहा है इसका एक वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप सोचिएगा कि अल्फा बीटा इसका शून्यक है, हम इसे क्या करते हैं फैक्टराइज कर देते हैं और शून्यक निकाल लेते हैं, बराबर में जीरो धर के शून्यक निकाल लेते हैं, तो अल्फा का मान निकल जाएगा और बीटा का मान निकल जाएगा। तो हर जगह क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का मान धर के कैलकुलेट कर देंगे। ठीक, इससे निकल जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ इस विधि से चलने की कोशिश करते हैं तो 2 और 6 का लघुत्तम सॉरी क्या कहते गुना कितना हो जाएगा 12। 12 को इस तरह फैक्टराइज कीजिएगा, आपको घटाने में कितना मिले 3 मिले। 2 से लगाइए 6, 2 से लगाइए कितना होगा 3। आप इसे दो ग्रुप में बनाइए ताकि आपको घटाने पे कितना मिले 3 मिले। 2 दूनी 4, 4 में से 3 जगह 1 मिलेगा, बात तो नहीं बनी। 3 दूनी 6, 6 में जगह 4, तब भी बात नहीं बनी। अब आप क्या कर सकते हैं, पूरा का गुना कर दीजिए 12, 12 में से 1 घटाइए तो 11, तब भी बात नहीं बनी। तो आप तो बना तो लेंगे लेकिन क्या हो जाएगा, इसका शून्यक तो निकल जाएगा, आपको रूट में निकल के आएगा, तो थोड़ा सा क्या होगा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम आसान तरीका का उपयोग करते हैं, इजी वे से चलते हैं। सबसे आसान तरीका क्या है, हम इसे प्रॉपर्टीज से सॉल्व करते हैं। हम तो पढ़े हैं प्रॉपर्टीज, द्विघातीय बहुपद का प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं प्रॉपर्टीज, जब शून्यक पता होता है तब, जब शून्यक हमें पता हो तो प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो देखिए ये दो शून्य क्या दिए हैं अल्फा और बीटा, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ना तो होता ही है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे माइनस साइन तो रहेगा, एक्स का गुणांक कितना दिया है, तो आप देखते हैं कि एक्स का गुणांक कितना दे रखा है 3। 3 का साइन साइन को भी देखना, प्लस है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2 है, पर गुणांक कितना है 2 है। ठीक, का गुणांक कितना है 2। एक निकलता अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अचर पद आपका कितना है, अचर पद आप देखते हैं कितना है -6 है, -6 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है तो 2 है। यानी हमें अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा निकल गया। हम इसी के हेल्प से इस जितना 8 प्रश्न दिया क्वेश्चन, हम सबका जवाब दे सकते हैं। ठीक ना, बस हमें ऐसे ही निकालना, ये इसी बोलते हैं प्रॉपर्टीज से चलना, शून्यक और गुणांकों के संबंध से चलना। ठीक ना, हम क्या करते हैं इसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्या दिया है, कलर चेंज कर लेते, पहला दिया है हमें कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप तब वैल्यू फाइंड कर पाइएगा, आपको सिंगल अल्फा का मान पता हो और बीटा का मान पता हो। लेकिन यहाँ आप देखते हैं कि अल्फा का केवल पता नहीं है और बीटा का भी केवल पता नहीं है, हमें दोनों ज्वाइंट पता है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है। केवल अल्फा का पता नहीं है और केवल बीटा का पता नहीं है, हमें अल्फा और बीटा दोनों के मिलकर पता है। यहाँ अल्फा इंटू बीटा का पता है, हमें इन्हीं दोनों के मदद से इसे निकालना है। तो अब अलजेब्रा का बहुत सारा फॉर्मूला पढ़े होंगे पहले भी, ठीक ना, तो आप याद कीजिए कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है अलजेब्रा में आपने पढ़ा जिसका दो पद क्या होता है स्क्वायर के टर्म में होता है, किसमें होता है स्क्वायर के टर्म में होता है। तो आप पढ़े होंगे कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसका a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े होंगे, जिसमें क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप जानते हैं कि एक यही फॉर्मूला है, हाँ इसी का एक ये है माइनस वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर 2ab माइनस में होता है, यहाँ प्लस में होता है। ठीक,
हम इन्हीं दो सूत्रों के प्रयोग से इसको सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। दो में से किसी एक सूत्र का प्रयोग होगा, फॉर्मूला का होगा। ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिसमें कि दो पद स्क्वायर में होता होगा। दो से अधिक होता है, तीन होता है, केवल दो पद स्क्वायर में होना चाहिए, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल यही फॉर्मूला है। ठीक ना। देखिए इस पे क्या करते हैं, इसको हम सेट करते हैं। हमें चाहिए स्क्वायर वाला टर्म। अगर हम ए और बी के जगह पे क्या लिख दे, अल्फा और बीटा का प्रयोग करते तो देखिए क्या बनेगा फॉर्मूला इसका। हम इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, होगा ना। यहाँ पर आप देखते हैं कि आपका इसका वैल्यू तो फाइंड करना है, तो आपको निकालना है, तो दोनों साथ साथ रखते हैं। क्या आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, तो हाँ मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, तो -3/2 है। हम लिख सकते हैं -3/2 का होल स्क्वायर बराबर, ये पूरा का पूरा लिख दीजिए क्योंकि आपको ये निकालना ही है। 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का साथ साथ वैल्यू कितना दिया गुना में, अल्फा इंटू का बीटा का वैल्यू कितना दिया, -6/2 दिया है। -6 बाई कितना दिया, 2 कितना हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, यहाँ पे इसे कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाएगा, 9/4 होगा ना। -3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का 4 हो जाएगा। आप क्या कीजिए, इस -6 को क्या कीजिए, इस -6 को आप इधर लाइए तो क्या बन जाएगा, ये प्लस में 6 बन जाएगा। इधर कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप इसे क्या कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए कितना हो जाएगा। 4 6 24 है, 24 में कितना होता है 33, 33/4 बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यानी कि फाइनली आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल के आया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आपको निकल के आया 33/4। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया 8 क्वेश्चन, ये सब सीरीज हो सकता है कि एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से जुड़ा हुआ। हम एक फर्स्ट नंबर का जो वैल्यू निकाले ना, हमें सेकंड नंबर में काम आ जाए, थर्ड नंबर में काम आ सकता है, ये एक दूसरे से लिंक होता है। ठीक ना, हम क्या करते हैं, इसे शॉर्ट कर लेते हैं, ये बहुत पढ़ा लिखा हुआ, हम इसे शॉर्ट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3/2 है, -3/2 है और -6/2 है। हम इसे शॉर्ट कर लेते हैं, ये इरेज करते हैं। यानी कि हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकाले थे हम, -3/2 निकाले थे, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना निकाले थे, -6/2। -6/2 यानी कितना, -3, -3। चलिए इसे सॉल्व करते 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अभी आपने क्वेश्चन 1 में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाल चुका है, पुनः हमें यहाँ पर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सीधा सीधे लिख देते हैं कि चूंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल के आया, 33/4, और अल्फा बीटा का वैल्यू हमें पता है कितना, तो -3। हम आराम से इसे क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि बराबर में क्या रख सकते हैं, 33/4 अब प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू कितना रख देंगे, -3। तो 33/4 प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया, 4 तिया 12, 12 माइनस कीजिए 33 में से, 33 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 33 में से 12 जाएगा तो 21। बटे 4, ये आपका क्या हो गया, हो गया। ठीक, यानी एक नंबर के मदद से दूसरे नंबर को हम सॉल्व कर दिए। अब चलते हैं तीसरे नंबर का सवाल। तीसरा नंबर का सवाल क्या कहता है, तीसरे नंबर का सवाल दिया है कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। यहाँ पर बीटा के स्क्वायर का कोई हमें पता नहीं है, तो हम इसमें से क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन तो आ ही जाएगा, कॉमन ले लेते क्या चीज़, एक आएगा अल्फा, दूसरा आएगा बीटा, अंदर में क्या बच गया, एक अल्फा बचेगा, और यहाँ क्या अल्फा निकल गया, एक बीटा निकल गया, तो केवल एक बीटा बचेगा। ठीक, हम जानते हैं कि अल्फा बीटा का वैल्यू कितना दिया, -3, तो -3 लिख सकते हैं।
इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा है -3/2, तो हम इसका -3/2 रख सकते हैं। आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, -3 को -3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9/2। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, ये तीसरा नंबर का सवाल था। अब चलते हैं चौथे नंबर के सवाल में। चौथे नंबर के सवाल में क्या कह रहा है, चौथे नंबर के सवाल में कह रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसे सॉल्व करने के लिए हमें फ्रैक्शन में कोई वैल्यू तो पता है नहीं, हमें केवल दो ही चीज़ है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसी के इस्तेमाल से इसे निकालना है। हम क्या करते हैं, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा से डिवाइड कीजिएगा बीटा बचेगा, बीटा को 1 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा बीटा, बीटा से डिवाइड कीजिए तो अल्फा बचेगा, अल्फा को 1 से कीजिए अल्फा। आप तो ये भिन्न का जोड़ तो जानते ही होंगे। अब देखिए फाइनली हो गया अल्फा प्लस बीटा। उल्टा पुल्टा देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जोड़ में क्रम में नियम काम करता है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है आपके पास, -3/2। आप लिख सकते हैं -3/2। अच्छा, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना, अल्फा बीटा का वैल्यू -3 है, दो तो रहेगा ही रहेगा नीचे में, -3 भी क्या आ जाएगा नीचे में आ जाएगा, ये -3 या -3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आंसर आपका कितना हो गया, 1/2 हो गया। ठीक, अब देखते हैं पांचवें नंबर का क्वेश्चन, इसे इरेज करते हैं। पांचवें नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। यहाँ पर भी वही करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ फ्रैक्शन में वैल्यू पता नहीं है, हम क्या करते हैं सीधा सीधी, कुछ नहीं दिख रहा था इसका हम भिन्न का जोड़ तो बना ही सकते हैं ना। अल्फा बीटा इसका एलसीएम हो गया, बीटा से डिवाइड कीजिए अल्फा बचेगा, अल्फा को अल्फा से गुना कीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे बीटा स्क्वायर। अभी हमने एक नंबर में जस्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाला है, तो एक नंबर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना निकाला, 33/4। हम आराम से लिख सकते हैं 33/4। तो 4 आ गया हर में, लेकिन हर में तो अल्फा बीटा भी है, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना पता है हमें, -3 मालूम है, कितना मालूम है -3। तो 3 से देखिए ये -1 हो जाएगा, 3 से हो जाएगा 11, डिवाइड होने पर कितना हो गया 11/-4। माइनस नीचे रखिए कि माइनस ऊपर रखिए, वो आपकी मर्जी है। हम -11/4 भी बोल सकते हैं और 11/-4 भी बोल सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलते 6 नंबर का सवाल। देखिए 6 नंबर के सवाल में क्या दिया है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। अब आपके पास समस्या ये है कि आपको तो प्लस में वैल्यू पता है और इनटू में वैल्यू पता है, माइनस में तो पता है नहीं। हम यहाँ पे एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे किसका, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो अगर सॉरी a प्लस बी नहीं, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा हो जाएगा। हम यहाँ क्या करते हैं, हमें इन दोनों का सम्मिलित रूप से वैल्यू पता है, कितना 33/4। ठीक, माइनस 2 गुना कितना, अल्फा बीटा का मान कितना पता है -3। 33/4 प्लस में कितना द्वितीय 6, कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा इसका, 6×4 = 24, और 24 और 33 कितना होता है, 24×3 = 27, और 27×30 कितना हो जाएगा, 27×30 = 47, सॉरी 57, 57 अपन कितना 4, 57 बटा कितना हो जाएगा 4। लेकिन आपको अल्फा माइनस बीटा चाहिए, यहाँ तो स्क्वायर में है ना, तो अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लगेगा, रूट लगेगा। हम बोल सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 57 बटा कितना 4। 57 का तो रूट नहीं निकल पाएगा, तो लेकिन ये प्लस माइनस तो रह ही जाएगा ना, √57 अब बट्टे में 4 का कितना होगा 2 होगा, यानी इसका दो वैल्यू हो सकता है, प्लस में √57/2 और माइनस में भी √57/2, इसका आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना 7 और 8। चलिए 7 नंबर में क्या दिया है,
7 नंबर में दिया है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। आप इनका भी फॉर्मूला क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक ना? ये फार्मूला आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना? -3/2 -3/2 रख दिए। अल्फा स्क्वायर माइनस, हम इन दोनों को क्या करते हैं, इसे और इसे साथ कर देते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आप 33/4 पहले निकाल चुके क्वेश्चन नंबर 1 में। लिख सकते हैं माइनस में कितना अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है? 3 दे रखा है, तो -2 × -3 हो जाएगा। फिर इसे सॉल्व करते हैं। -3/2 ये कितना हो जाएगा? तो 33/4 प्लस में कितना 3, -3/2 गुना कितना हो जाएगा 4 × 12 और 12 में 12 3 15 और 15 30 45 45 बटे कितना हो जाएगा 4। ये देखते हैं कटने वाला कहीं नहीं है, कटने वाला नहीं है। 45 को 3 से गुना कर दीजिए, तो 45 को 3 से गुना कीजिए तो कितना निकल के आएगा? 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 1 13 -135/4 दूनी 8, तो -135/8 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अबे फार्मूला पता होना चाहिए आपको। अगर फार्मूला पता नहीं है तो फिर सवाल बनने वाला नहीं है। आप 9th क्लास में ये सब अलजेब्रा का फार्मूला पढ़ चुके होंगे। ठीक, अब देखते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में क्या दिया है? एट नंबर में दिया है कि अल्फा स्क्वायर बटा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा। इसका भी कुछ नहीं करते हैं, बस सीधा सी बात है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, बिन का जोड़ बना देते हैं। अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा, बीटा स्क्वायर अल्फा, इसका मतलब अल्फा क्यू हो जाएगा, ऊपर में बीटा क्यू हो जाएगा। अभी हम जस्ट पीछे के क्वेश्चन नंबर 7 में निकाले हैं कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू कितना होता है। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू हम निकल के आया था -135/8 आया था। नीचे में अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है? -3 है। इंटू में -3 लगा देते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से काटे कितना हो जाएगा? ये 45, 45 बटे कितना हो जाएगा 8। ये आपका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह हम 8 क्वेश्चन का जवाब दे दिए। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो हम इसी तरह बना सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ पर आधारित सवाल है जो कि आपने शून्यक और गुणांक में संबंध पढ़ चुके हैं, बस उसी से इसको सॉल्व कर देना है। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। से बढ़िया से अच्छे ढंग से पढ़िएगा और रिवाइज कीजिएगा बार बार। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।